हेलो स्टूडेंट्स। फ्रैक्शंस को डिकम्पोज करने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड की एप्लीकेशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मेथड से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इसकी वजह यह है कि बेसिक्स को और लॉजिक्स को अंडरस्टैंड किए बगैर जब इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है या तो क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी हो जाता है या फिर बार बार कैलकुलेशन को सही करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम हर लॉजिक को और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी वजह से आपको कभी भी डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड आप आसानी से अप्लाई कर लेंगे। टाइप 1 की फ्रैक्शंस हम पहले कर चुके हैं। टाइप 2 में हमने डिकम्पोजिशन करनी है ऐसे फैक्टर्स की जो लीनियर हैं और रिपीटेड हैं। लीनियर फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें x की पावर 1 होती है और रिपीटेड का मतलब है कि होल पावर 2 या होल पावर 3 है, तो ऐसा फैक्टर रिपीटेड फैक्टर कंसिडर होगा। यानी अगर किसी फैक्टर की होल पावर दी हुई है तो वो फैक्टर रिपीटेड फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जैसा कि ये फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, यानी हम इसको डायरेक्ट डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे a/x, यानी ये जो लीनियर फैक्टर है ये आ जाएगा। दूसरा फैक्टर रिपीटेड है, इसमें होल पावर 3 है, तो हम लिखेंगे b/x - 2 होल पावर 1 c/x - 2 होल स्क्वायर और d/x - 2 होल पावर 3। यानी जो रिपीटेड फैक्टर है उसकी पावर को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे और उतनी हम फ्रैक्शन बनाएंगे जितनी हमारे पास पावर होगी। अब सेम यही प्रोसेस हमने अगले क्वेश्चन पे, अगली एग्जाम्पल पे हमने करना है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डायरेक्ट डिकम्पोज करेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्योंकि लीनियर फैक्टर है, सेकंड भी लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, फर्स्ट नॉन रिपीटेड है, तो हम लिखेंगे a/x + 3। सेकंड फैक्टर रिपीटेड है, इसलिए हम इसकी जो पावर है उसको पहली फ्रैक्शन में 1 लिखेंगे और दूसरी फ्रैक्शन में हम होल पावर 2 लिखेंगे। क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर है तो हम इसकी जो पावर है उसको आहिस्ता आहिस्ता हर फ्रैक्शन में बढ़ाते जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल पावर 3 बन जाएगी। यानी न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डायरेक्ट डिकम्पोज कर देंगे। a/x - 6 यानी ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर आ गया। और दूसरा फैक्टर क्योंकि इसमें होल पावर 2 है तो इसको हम यहाँ पे इसकी जो पावर है पहले 1 लिखेंगे एक फ्रैक्शन में, फिर हम अगली फ्रैक्शन बनाएंगे और उसमें हम इसकी जो पावर है उसको हम 2 लिखेंगे। यानी पावर को आहिस्ता आहिस्ता हमने बढ़ाते जाना है, एकदम से हम पावर नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये फ्रैक्शन गिवन है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा x पावर 4। अगर हम इसको खोल देंगे तो ये वैल्यू बन गई 2/4। न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि इसकी डिकम्पोजिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं बग़ैर इस फ्रैक्शन को डिवाइड किए। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये फैक्टर्स लीनियर हैं या नहीं है। एक फैक्टर है x, दूसरा है x - 2 होल क्यूब। x की पावर 1 है, ये एक लीनियर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है x - 2, इसमें भी x की पावर 1 है, लीनियर है, लेकिन होल पावर है 3, यानी ये फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड फैक्टर है। तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में हम पावर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस बनाएंगे। अगर पावर 3 है तो इसका मतलब है कि इस रिपीटेड फैक्टर के लिए 3 फ्रैक्शंस बनेंगी। पावर 2 होगी तो 2 फ्रैक्शंस बनेंगी। एक फ्रैक्शन बन गई a/x फर्स्ट फैक्टर के लिए,
सेकंड रिपीटेड फैक्टर के लिए होल पावर 1 d ओवर x माइनस 2, फिर c ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर और d ओवर x माइनस 2 होल पावर 3। ये हमने इसकी डिकम्पोजिशन कर दी। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमें पता है कि इस फ्रैक्शन में हमारे पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं, एक नॉन रिपीटेड है यानी x और एक रिपीटेड है x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे हर फ्रैक्शन के साथ a के साथ b के साथ c और d चारों फ्रैक्शंस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे a ओवर x लिखा हुआ है, इसके साथ भी ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, b के साथ भी और c के साथ भी ये दोनों फैक्टर और d के साथ भी ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। d के साथ x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू है, तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरह c के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर है, ये एक वैल्यू के साथ कैंसिल होगा, एक बाकी रह जाएगी। और यही प्रोसेस हमने b के साथ भी करना है। इसके डिनोमिनेटर में भी जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम क्लैरिफाई करके लिख लेंगे। और a के साथ डिनोमिनेटर में x है उसको भी हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम एक इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब ये x कैंसिल हो गया, लेफ़्ट साइड भी इसकी सिंप्लीफाई हो गई है, तो हमने वैल्यूज़ को जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इक्वेशन 2 बना दी है। अब एक फैक्टर हमारे पास है x, इसको हम पहले ज़ीरो के बराबर रख लेंगे। लीनियर फैक्टर है, ज़ीरो के बराबर रखेंगे और लेफ़्ट और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। अब लेफ़्ट साइड पे हमने पहले ज़ीरो लिखा, अब राइट साइड पे a के साथ x माइनस 2 होल क्यूब है तो यहाँ ज़ीरो माइनस 2 होल क्यूब आ जाएगा। b के साथ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। c के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और d के साथ भी x मौजूद है, यहाँ पे भी ज़ीरो लिखेंगे तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये d वाली टर्म ज़ीरो हो गई, c वाली टर्म भी यहाँ से ज़ीरो आएगी क्योंकि यहाँ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ भी ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी। a के साथ ज़ीरो माइनस 2 यानी माइनस 2 आएगा, पावर 3 है, पावर को सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड पे -8 रह गया और अब हम -8 इक्वल a और -2 का क्यूब लेंगे तो ये -8 बन जाएगा और -8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब हम -8 को -8 के साथ कैंसिल कर देंगे और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ये एक वैल्यू हमने लीनियर फैक्टर में से फाइंड कर ली है। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लिया है। अब हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 होल क्यूब। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या और कोई रास्ता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई किए बगैर। तो हमने देखा कि अगर हम x इक्वल ज़ीरो रखते हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। अगर हम x माइनस 2 को कंसीडर करें तो ये एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन क्योंकि इसकी पावर 3 है, ये रिपीट हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से डिफरेंट नहीं मिलेगी। पे x माइनस 2 होल स्क्वायर लेते हैं तब भी हमें वैल्यू 2 मिलेगी, x माइनस 2 होल पावर 1 लेते हैं तब भी हमें वैल्यू 2 मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें a की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन b, c और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसी न किसी मेथड की ज़रूरत है और बेस्ट यही है कि हम यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करें। तो अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए a के साथ लिखा हुआ है x माइनस 2 होल क्यूब, तो इस होल क्यूब को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपल हमने a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। a माइनस बी होल क्यूब, उसकी जगह पे हमने x माइनस 2 होल क्यूब हमने कंसिडर किया और वैल्यूज़ को एक्सपेंड करके हमने ब्रैकेट में लिख दिया।
ए माइनस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूले क्योंकि तकरीबन हर स्टूडेंट को आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब हमने x माइनस 2 होल क्यूब, इसको हमने एक्सपेंड करके ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास है प्लस बी एक्स और इसके साथ है x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके इसको हम खोल देंगे, एक्सपेंड कर लेंगे हम इसको यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये वैल्यू आ गई। अब इससे बाहर x और b मौजूद है, उनको हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। इससे आगे प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। a एक्स क्यूब माइनस 8a प्लस 12ax माइनस 6a एक्स स्क्वायर, a को हमने तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद बी एक्स है, इसको भी ब्रैकेट में मौजूद हर रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से x की पावर इंक्रीज होती जाएगी। जैसे बी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, बी एक्स क्यूब आ गया, प्लस 4bx बन जाएगा, माइनस 4x है, बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4bx स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह सी एक्स, इसको भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, ये वैल्यू आएगी और लास्ट में आ जाएगा प्लस dx। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हमने फार्मूला अप्लाई करके बिल्कुल हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अब हम x की जो सेम पावर्स हैं उनको हम ब्रैकेट्स में कंबाइन करेंगे। तो बड़ी पावर से हम स्टार्ट करेंगे, a एक्स क्यूब, यहाँ पे बड़ी पावर है एक्स क्यूब, और b एक्स क्यूब, ये भी मैक्सिमम पावर है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे, तो ये माइनस 6a एक्स स्क्वायर माइनस 4bx स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गई, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने x वाली रकमों को इकट्ठा करना है, तो ये 12ax, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। इसके बाद दूसरी हम टर्म देखेंगे जिसमें x मौजूद हो, तो प्लस 4bx, ये वैल्यू आ गई। और इसके बाद है माइनस 2cx और प्लस dx, ये वैल्यू आ गई। x वाली तमाम रकमों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट है माइनस 8a। अब हम देख रहे हैं कि हर ब्रैकेट के अंदर x क्यूब या एक्स स्क्वायर या x यहाँ पे कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे पहली ब्रैकेट में x क्यूब कॉमन है, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स क्यूब, और ये वैल्यूज़ माइनस 6a प्लस माइनस 4b प्लस c, और ये एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया। इसके बाद अगली टर्म में से भी हमने x को बाहर निकाल लिया और रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और इसके बाद ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट, इसको अपनी जगह पे ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी है, और ये हमने तरतीब से भी लिखी हुई है। यानी अब अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने फोकस करना है वो ये है कि ये जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है, इसमें हम कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, हमने x की जो सेम पावर्स हैं उनको कंपेयर करना है। इक्वेशन 3 में हमने देखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे x की जो सेम पावर्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है या उनको हमने इक्वल रखना है, या फिर ऐसे समझ लें कि x की जो सेम पावर्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने इक्वल रखना है।
अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब, ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और लास्ट में है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 में राइट साइड पे a प्लस बी एक्स क्यूब है और दूसरी साइड पे कोई भी एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि a प्लस बी जो कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसके बराबर इक्वल की दूसरी साइड पे ज़ीरो है। लेफ्ट साइड पे कोई रकम नहीं है जिसमें एक्स क्यूब इन्वॉल्व हो या एक्स क्यूब इसमें मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो लिखेंगे और राइट साइड पे हमारे पास a प्लस बी आ गया जो कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे -6a -4b प्लस c, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट के इक्वल दूसरी साइड से एक्स स्क्वायर इसके साथ 1 है, यानी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1 के बराबर लिख दिया। अब हम एक्स के साथ जो भी रकमें हैं उनको हम लिख लेंगे, ब्रैकेट में मौजूद तमाम रकमों को इधर लिख लेंगे। एक्स का जो कोफिशिएंट है ब्रैकेट के अंदर मौजूद है उसको हमने लिखा। दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे कोई ऐसी रकम नहीं है जो एक्स की फॉर्म में हो, एक्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हमने ज़ीरो लिख दिया। अब यहाँ पे है कांस्टेंट -8a और दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट है -8, तो इसको हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर लिख दिया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इक्वल रखा। इक्वेशन 3 में से ही हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो हर टर्म है उसको हमने कंपेयर करना है, वहाँ से हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इस वक्त 4 पार्ट्स में हमारे सामने मौजूद हैं। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर के हैं, एक्स के हैं और कांस्टेंट के हैं। अब ए की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है या फर्स्ट पार्ट है इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 है। 1 प्लस बी इक्वल 0, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, a की पहले हम फाइंड कर चुके हैं और b की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस सेकंड पार्ट में पुट कर देंगे। जहाँ पे a है वहाँ पे 1 लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ पे -1 लिखेंगे। इसके बाद वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से हमें इजीली c की वैल्यू मिल जाएगी। ये जस्ट हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया, -2 प्लस c आ गया। दूसरी साइड पे 1 लिखा हुआ है, -2 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई a, b और c। अब हमें जस्ट d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पे 1, b की जगह पे -1 और c की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 और हमें यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी। बस ये हमने a, b और c की वैल्यू पुट कर दी। तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से 12 - 10 प्लस d आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 आएगा, 2 प्लस d, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को यानी a, b, c और d, ये तमाम वैल्यूज़ हमने जो स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 1 जो कि डिकम्पोजिशन थी गिवन फ्रैक्शन की, उसमें हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाए। इस मेथड को अप्लाई करने से पहले इसकी जो तमाम बेसिक्स हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है। a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले और क्यूब के फार्मूले, उनको आपने एक बार रिवाइज़ करना है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब बेसिक्स वीक होती है तभी हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कहते हैं ना कि मजबूत जड़ों वाले दरख्त कभी नहीं गिरते। तो अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, तो फिर आपको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम ए बी सी डी ये तमाम वैल्यूज़ इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेंगे, ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस 2 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस डी ओवर एक्स माइनस 2 होल क्यूब। रिपीटेड फैक्टर है इसलिए हमने ग्रेजुअली पावर्स को डिकम्पोज किया था। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसकी लेफ्ट साइड भी हम लिख लेते हैं। और अब हमने यहाँ से a की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 1 हमने पुट करनी है राइट साइड पे, b की जगह पे -1, c की जगह पे 3 और d की जगह पे -2। ये तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू -2 है। इन दोनों फ्रैक्शंस में माइनस साइन इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये माइनस जो है ये बाहर मौजूद प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू जो है ये अब माइनस के साथ आ जाएगी, यानी ये फ्रैक्शन अब नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अगली टर्म पॉजिटिव रहेगी और ये जो लास्ट टर्म है इसमें भी हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, यानी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।